हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ नर्व सेल। जैसा कि इस पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल के बारे में पढ़ा था और उसके फंक्शंस के बारे में जाना था, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग टाइप्स ऑफ नर्व सेल के बारे में जानेंगे कि नर्व सेल हमारी कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व सेल। अगर हम नर्व सेल के फंक्शन की बात करें, न्यूरॉन की बात करें, तो जो हमारी न्यूरॉन होती है यानी जो नर्व सेल होती है वो कितने टाइप की होती है, सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप की। अगर हम पहले टाइप की बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द ओनली वन फाइबर कमिंग आउट ऑफ साइटोन। ये एक फाइबर होता है जो कि कहाँ से आता है, साइटोन से आता है। ये केवल एक ही फाइबर होता है। ठीक है, द फाइबर डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। और आगे चल करके ये फाइबर क्या होता है, 2 भागों में, 2 ब्रांचों में डिवाइड हो जाता है। वन कनेक्ट टू सेंसरी ऑर्गन, एक क्या करता है, सेंसरी ऑर्गन को कनेक्ट करता है, एंड अदर इज एक्सॉन, और दूसरा क्या करता है कि एक्सॉन को कनेक्ट करता है, लीडिंग टू द सेंट्रल नर्व सिस्टम, और ये सेंट्रल नर्व सिस्टम को लीड करता है। ओके, these neurons carry stimulus from the sensory organs like eyes, ear, nose, tongue and skin to brain। ठीक है, ये स्टिमुलस को लेकर के यानी सेंसरी ऑर्गन से स्टिमुलस को लेकर के कहाँ पर जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं। अब इसको हम कायदे से समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम सेंसरी न्यूरॉन की बात करते हैं तो ये एक सिंगल फाइबर होता है। ठीक है, सपोज करो ये हमारा एक सिंगल फाइबर है। ठीक है, सिंगल फाइबर होता है और कमिंग आउट साइटोन। तो ये जैसा कल आपने देखा होगा, साइटोन जो हमारा स्ट्रक्चर था यहाँ पर साइटोन स्ट्रक्चर था, तो साइटोन से एक फाइबर निकलता है। ठीक है, इसी फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से एक फाइबर निकला, कहाँ से निकला, साइटोन से एक फाइबर निकला। अब ये फाइबर बच्चों क्या करेगा कि ये फाइबर आगे चल के 2 ब्रांचों में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से सिंगल फाइबर निकला, यहाँ से मान लेते हैं निकला, और ये यहाँ आगे चल करके 2 ब्रांचों में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो एक तो ये चला जाएगा कहाँ, एक फाइबर चला जाएगा हमारे सेंसरी ऑर्गन्स की ओर। ठीक है, और दूसरा फाइबर हमारा किधर कनेक्ट हो जाएगा, ये एक्सॉन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा है कि द फाइबर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, वन कनेक्टेड टू द सेंसरी ऑर्गन। तो एक फाइबर यहाँ से जाएगा सेंसरी ऑर्गन्स के पास, एंड द अदर इज एक्सॉन, और दूसरा हमारा फाइबर कहाँ चला जाएगा, एक्सॉन के पास चला जाएगा। आगे देखो, लीडिंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये जो फाइबर होगा, ये हमारा जो सेंसरी न्यूरॉन होगा, ये सेंसरी न्यूरॉन किसको लीड करता है, तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी एक प्रकार से कह सकते हैं ये ब्रेन को लीड करेगा। ठीक है, ये काम कैसे करता है, तो देखो, चाहे हमारी नोज़ हो, आइज़ हो, ईयर हो, स्किन्स हो, यहाँ पर लिखा गया है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे हम आइज़ की बात कर लें तो आइज़ भी हमारा सेंसरी ऑर्गन है, हम ईयर की बात कर लेते तो सुन से सेंसरी ऑर्गन है, नोज़ की बात कर ले, टंग की बात कर ले, और स्किन से। जैसे हमें कोई चीज़ आंखों से दिखाई देती है, ठीक है, मान लेते हैं हम आंखों से देख रहे हैं कि हमारे सामने कोई बुक रखी हुई है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन सेल क्या करेगा, भाई हमने आंख से देखा और देखने के बाद में तुरंत ही मैसेज कहाँ चला जाता है, ब्रेन को चला जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्रेन से आंख से देखने पर कोई चीज़ हमारे ब्रेन को पता चल, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है, मैं जैसे ये मोबाइल सामने लगा हुआ है तो मैं मोबाइल देख रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारा जो आइज़ होता है, सेंसरी ऑर्गन, वो कैच करता है। ठीक है, और यहीं पर हमारी सेंसरी न्यूरॉन होती है, और यही मैसेज ले करके कहाँ जाती है, ब्रेन तक जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि सामने मोबाइल या फिर बुक रखी हुई है। ठीक, दूसरा आगे हम बात करते हैं ईयर की, तो ईयर से हम लोग सुनने का काम करते हैं, तो सुनना भी एक प्रकार से ये ईयर भी सेंसरी ऑर्गन का वर्क करते हैं। तो यहाँ पर भी सेंसरी न्यूरॉन पाई जाती है हमारे ईयर्स में। तो जैसे हम कोई चीज़ सुनते हैं तो सुनने के बाद वो मैसेज विद सेकेंडों में कहाँ पहुँच जाता है, हमारे ब्रेन में। तो ये हमारा कौन काम करता है,
ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन करता है। उसके बाद अगर नोज़ की बात करें तो नोज़ देखा होगा कि हम कहीं पर भी बैठे अगर थोड़ी सी भी कोई स्मेल आती, चाहे बुरी बदबू है या फिर अच्छी खुशबू है, तो वो तुरंत हमें पता चल जाती है। तो ये नोज़ भी हमारी सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा ही काम करती है, इसको भी हम सेंसरी ऑर्गन ही बोलते हैं। उसके बाद अगर हम टंग की बात करें यानी जीभ की बात करते हैं, तो टंग में हम देखा होगा कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें तुरंत पता चल जाता है। अब टेस्ट क्यों पता चलता है? क्योंकि हमारे टंग में होती हैं सेंसरी न्यूरॉन सेल्स, और ये सेंसरी न्यूरॉन सेल्स क्या करती हैं, ये तुरंत मैसेज करती हैं ब्रेन को, जिससे हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट पता चल जाता है या स्वाद पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद स्किन की बात करते हैं, तो स्किन भी हमारा एक सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसरी पार्ट कह सकते हैं। यहाँ पर भी सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं। अगर हमारे स्किन के ऊपर कोई चींटी चल रही है या फिर कोई चीज़ रख दी जाए या कहीं पर कुछ हल्का सा भी टच हो जाता है तो हमें पता चल जाता है। तो ये पता इसलिए चलता है क्योंकि हमारे स्किन में क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन सेल होती है और जो तुरंत ब्रेन को जा करके मैसेज दे देती हैं। तो आई थिंक समझे होंगे कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन एक्सॉन से निकलने वाला एक सिंगल फाइबर होता है, जो क्या होती है, जो आगे चल करके दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है। एक तो हमारी सेंसरी ऑर्गन, लाइक सेंसरी ऑर्गन का मतलब नोज, ईयर, हेयर, आइज, है ना, और स्किन को चली जाती है, सेंसरी ऑर्गन्स को चली जाती है, और दूसरी एक्सॉन को चली जाती है। ठीक है, और ये हमारी सेंसरी नर्व सेल क्या करती है, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से स्टिमुल्स को लेकर के ब्रेन तक यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अब उसके बाद में हम मोटर न्यूरॉन की बात कर लेते हैं। तो मोटर न्यूरॉन क्या होता है? दीज आर बाईपोलर न्यूरॉन्स। अब देखो, अगर हम मोटर न्यूरॉन की बात करते हैं तो मोटर न्यूरॉन हमारे क्या होते हैं, बाईपोलर होते हैं। एंड मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स। देखो, मोटर न्यूरॉन का जो मेनली फंक्शन की बात करें, ये क्या करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स, यानी ब्रेन से मसल्स यानी हमारे जो बॉडी में मसल्स होती है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ब्रेन में कोई मैसेज गया, अब उस मैसेज को हमें बॉडी में ट्रांसमिट करना है, तो बॉडी में क्या होगा, मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगी, ब्रेन से मैसेज को लेंगी और बॉडी की जो मसल्स होती हैं वहाँ तक उस मैसेज को पहुँचाने का काम करती हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, स्पीक, ब्रीथ एंड सॉलो। ठीक है, जैसे हमें स्पीक यानी बोलने का काम हुआ। ठीक है, अगर हमें बोलना है, ठीक है, कोई भी चीज़ हमें स्पीच देना है या फिर हमें पढ़ना है या बोलना है, तो अगर बोलने की बात आती है तो वहाँ पर मोटर नर्व्स या न्यूरॉन्स हमारा काम करता है। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं तो क्या करता है, ब्रेन मैसेज देता है ना, ब्रेन मैसेज देगा। अब उस मैसेज को कौन लेके आएगा, उस मैसेज को हमारी मोटर न्यूरॉन्स लेकर आएंगी हमारी मसल्स तक, और मसल्स को तुरंत ही पता चल जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन आ जाता है ब्रीथ। ब्रीथिंग करना भी क्या होता है, कहीं ना कहीं मोटर न्यूरॉन पे ही डिपेंड करता है, यानी ब्रेन मैसेज करता है मोटर न्यूरॉन को और ये मोटर न्यूरॉन मसल्स को मैसेज करेंगी, तब हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते। तो ब्रीथिंग करना भी एक प्रकार से हमारा मोटर न्यूरॉन पर ही डिपेंड है। उसके बाद में अगर हम कोई चीज़ निगलते हैं, ठीक है, कोई चीज़ खाने के बाद में हम निगलते हैं, तो वो निगलने में भी मोटर न्यूरॉन, जो हमारी न्यूरॉन सेल्स होती हैं, जो मोटर न्यूरॉन्स होती है, वो वहाँ पर हेल्प करती हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना निगलेंगे तो निगलने में भी हमारी मोटर न्यूरॉन्स हेल्प करती हैं। ठीक है, मोटर न्यूरॉन समझ में गए होंगे। मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, ब्रेन से मैसेज ला करके हमारे बॉडी की मसल्स तक मैसेज को पहुँचाना। ठीक है, अब मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की बात कर लेते बच्चों। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि दीज आर ओनली फाउंड इन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एंड ब्रेन। ठीक है, यहां पर ब्रेन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये अगर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की बात करें तो ये केवल फाइंड होती हैं, ये पाई जाती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में या फिर ब्रेन में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग स्मॉल ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब ब्रेन हमारा बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है तो वो अपनी जिम्मेदारी किस पे डाल देता है, स्पाइनल कॉर्ड पे डाल देता है। ठीक है, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। एंड इस्टेब्लिश
कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। अब देखो इनका जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये ब्रेन और या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं। अब देखो इनका फंक्शन क्या होता है कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन होता है और ये जो मोटर न्यूरॉन होता है ना, इस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में कांटेक्ट का वर्क करती हैं। ठीक है, यानी इनको जोड़ करके रखती हैं, यहाँ से इन दोनों को जोड़ने का कर यानी इस्टेब्लिश कांटेक्ट। तो इनके बीच में जो कांटेक्ट इस्टेब्लिश करती हैं वो कौन करता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स करते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो कांटेक्ट इस्टेब्लिश करेगा वो कौन करेगा, वो करेगा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स करेगा, है ना, कांटेक्ट बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, तो सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।